नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स और फिर आपके सवाल होंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। और पहली खबर यह है कि अब क्रूड में ट्रेड करना काफ़ी महंगा हो गया है, क्योंकि MCX ने क्रूड पर मार्जिन में भारी बढ़ोतरी कर दी है और क्रूड के सभी वायदा सौदों पर 100% शुरुआती मार्जिन लगाने का ऐलान किया है। एक लॉट ट्रेड के लिए मिनिमम 95,000 रुपये शुरुआती मार्जिन देने होंगे। नियर मंथ क्रूड कॉन्ट्रैक्ट पर 1 लाख रुपए प्रति लॉट अतिरिक्त मार्जिन लगेगा और नियर मंथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर भी 1 लाख रुपए का अतिरिक्त मार्जिन लगाने का ऐलान किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा अगर हम क्रूड प्राइस की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी आई है और MCX पर क्रूड का भाव 1100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10% तक का उछाल यहाँ पर हमने देखा है और WTI क्रूड का भाव $14 के पार है। 15% की तेज़ी इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है। ब्रेंट 21 के ऊपर है, 5% की तेज़ी। हालांकि अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट आई है API की, उसमें ये कहा गया कि अमेरिका में पिछले हफ्ते अनुमान से कम स्टॉक बढ़ा है और API की रिपोर्ट में कहा गया है कि लास्ट वीक 1 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी स्टॉक में हुई है। अनुमान इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। गोल्ड की बात करें तो सोने में कमज़ोरी है और चांदी में मजबूती है। MCX पर सोने का भाव 45,900 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव 42,000 रुपये के करीब है। गोल्ड में करीब 200 रुपये की नरमी है, लेकिन चांदी में मजबूती यहाँ पर दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, कमज़ोरी है। 2 दिनों की तेज़ी के बाद आज मुनाफा वसूली आई है और भाव 147 के करीब पहुँच चुका है। ग्वार की बात करें तो भारी और लंबी गिरावट के बाद एक बार रिकवरी आई है और ग्वारगम मई वायदा 5150 के स्तर पर पहुँच चुका है। 2 दिन में ग्वारगम वायदा का भाव 8% तक बढ़ चुका है और ग्वारसीड मई वायदा 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। क्रूड कीमतों में रिकवरी से ग्वार को फ़ायदा मिला है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा। गोल्ड का मार्केट थोड़ा कमज़ोर हुआ है, क्या ये कमज़ोरी अभी और बढ़ सकती है और यहाँ पर अभी बेच कर चलना चाहिए 1-2 दिनों के लिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखिए, कल से अगर हम गोल्ड का जो ट्रेंड देखें तो एक मुनाफा वसूली हमें हावी होते हुए दिख रही है मार्केट में, क्योंकि ग्लोबली इक्विटी मार्केट जो है थोड़ा सा रिस्क ऑन सेंटिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में भी एक करेक्शन आते हुए देखी है, डॉलर रुपी में भी करेक्शन देखा है, साथ ही साथ में गोल्ड में भी करेक्शन देखा है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में ये जो करेक्शन का दौर है ये रहेगा। 46,000 का एक इमीडिएट बैरियर है, फॉलोड बाय 46,200 जो ऑलमोस्ट सुबह टेस्ट हुआ था। जब तक 46,200 का रेजिस्टेंस नहीं निकलता तब तक सेल ऑन रैलीज करके चल सकते हैं। और डाउन साइड में जो कल के लो थे, लगभग सिमिलर लो हमें देखने मिल सकते हैं 45,600 650 की जोन में। ओके, तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर है। चांदी में क्या किया जाए? अगर सिल्वर में इस वक्त ट्रेड करना हो तो क्या वहां पर भी गोल्ड की तरह बेचकर ही चलना चाहिए? जी, देखिए जनरली क्योंकि गोल्ड और सिल्वर सिंक में चलते हैं, हालांकि आज हमने देखा है कि चांदी में हल्की सी तेजी है, गोल्ड में हल्की सी नरमी है, बट मुझे लगता है कि सिल्वर में भी इनिशियली जो जुलाई वायदा है उसमें करेक्शन देखने मिले, बट बहुत डीप नहीं होगी। यानी हो सकता है 42,200 42,100 तक जाए, तो उस टारगेट के लिए 42,750 में बेचने की सलाह दूंगा। डाउनसाइड जो होगा लेकिन चांदी में लिमिटेड होगा मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गिरावट यहाँ पर लिमिटेड होगी, लेकिन एक छोटे टारगेट के लिए बेचकर चल सकते हैं। 42,100 रुपये का टारगेट होगा, लेकिन 43,100 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, इसका आप ख्याल रखें। कॉपर में अभी क्या ट्रेड बन रहा है? क्या यहाँ पर कुछ मोमेंटम बनता हुआ आपको दिख रहा है कॉपर में? जी देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि 374 से पिछले हफ्ते के जो लोज थे वहां से अच्छी रिकवरी आई है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो लेवल्स हैं ये 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद भी ब्रेक नहीं हुए हैं। यानी 410 408 की जो जोन है
वो काफ़ी टाइम एमसीएक्स कॉपर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो एक इंट्राडे करेक्शन के लिए मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा 408 पे। एक छोटा-सा स्टॉप होगा 410 का और 404 तक की एक रिट्रेसमेंट मूव के लिए प्योरली इंट्राडे या आज से कल के बीच में सेलिंग की सलाह होगी। ठीक है। लगे हाथ आप ये बताइए कि लेड में भी क्या बाई करके चलना चाहिए? अभी अच्छा भाव है अभी बाइंग के लिहाज से, क्या लगता है आपको? जी, आई थिंक यस लेड में पिछले 2 या 3 सेशन से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली एक तेज़ी का रुख हमने देखने मिला है। 131 से 134 तक अभी प्राइसेस लगभग पहुंच गई हैं। मेरे हिसाब से एक हल्की सी डिप कॉपर के साथ-साथ में लेड में भी देखने मिलेगी 133 तक के लिए। लेकिन वहाँ पर मैं बाय रिकमेंड करूँगा। ₹1 का स्टॉप होगा वहाँ से 132 का और ₹2 का टारगेट होगा यानी 135 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करके चला सकता है। थोड़ा लंबा लक्ष्य अगर लें तो 137 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। ठीक है। नेचुरल गैस में क्या किया जाए? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, क्या यहाँ पर कुछ ट्रेड की गुंजाइश है अभी या अवॉइड करें? जी, देखिए मेरे हिसाब से इंट्राडे में हो सकता है 146 तक एक छोटा करेक्शन देखने मिले, बट मैं जो इमीडिएट ट्रेंड है अगर आप देखें 135 से अच्छी खासी एक रिकवरी हमने देखने मिली है। पिछला कॉन्ट्रैक्ट भी 147, 148 2-3 बार ट्राई किया था। लेकिन मुझे लगता है इस बार वो लेवल जो है निकल जाएगा और 151 से 152 तक के लेवल भी हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। क्रूड में भी एक स्टेबिलिटी आई है 2 या 3 दिनों के सक्सेसिव सेलिंग के बाद। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में बाइंग करके चला सकता है 146 के स्तर पर, 144 का स्टॉप होगा और 151 का टारगेट होगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634, 022-2300-1635। और चलिए इस बीच हमारे साथ कैलाश जुड़ रहे हैं सदलपुर से। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। सर गुड आफ्टरनून सर। सर ये क्रूड ने तो मेरे को बर्बाद कर दिया। मैं नौकरी पैसे वाला आदमी, 1 ड्रम पैसा मेरा लग गया। अब कॉपर में लॉन्ग किया जाए क्या? निकल सकता है, कुछ संभावना है क्या? देखिए बहुत पैनिक ट्रेड मत करिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रूड में नुकसान हो गया तो आप कहीं और किसी जगह पर पैनिक में ट्रेड करके आप वहाँ से रिकवर करना चाहें। ठीक है, नज़र रखिए। अब आप जहाँ तक आपने कॉपर के बारे में पूछा है तो एक्सपर्ट से पूछते हैं। अमित जी, क्या कॉपर में अभी कुछ गुंजाइश है ट्रेड की? इनको जरा बताइए कि किस तरह से अभी ये कॉपर में ट्रेड कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है ऊपर की तरफ, क्या किया जाए? जी, देखिए प्योरली इंट्राडे जैसे मैंने बताया कि ऐसा लगता है कि 404 तक की एक करेक्शन देखने मिल सकती है इनिशियली। लेकिन अगर ओवरऑल मोमेंटम देखा जाए तो मुझे लगता है 404 से दोबारा मोमेंटम पिक होगा और हो सकता है 1 या 2 दिनों में 412 से 413 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर ये ₹3 की गिरावट झेल सकते हैं तो होल्ड किया जा सकता है और 1-2 दिन के हिसाब से 412 तक के लेवल देखने इन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, अक्षत हैं हमारे साथ गुजरात से। पूछिए अक्षत। सर ये अक्षत आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर ये वीट है जो 2200 कब तक जा सकते हैं? सवाल दोहराएंगे अपना? सर ये 2200 कब तक जा सकते हैं? अच्छा, व्हीट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि 2200 रुपए तक भाव जाएगा क्या गेहूं का? ठीक है, उत्पादन तो अच्छी होने की बात की जा रही है। क्या लगता है अमित जी आपको व्हीट का क्या आगे आउटलुक है? क्या 2200 रुपए तक भाव जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए फिलहाल तो जो आवक है वो मंडियों में आ रही है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन अभी भी हुई है तो और अच्छा प्रोडक्शन है तो इसके चलते तो दबाव में रहेगी। लेकिन हाँ, साल का एंड होते होते यानी दिसंबर आते आते ये पॉसिबल है कि 2200 नहीं लेकिन 2000 के करीब डेफिनेटली एक बार प्राइसेस जा सकती हैं। आगे आने वाले 2 महीनों के लिए कम से कम, लेकिन मुझे लगता है प्राइसेस दबाव में रहेगी। तो 2000 तक के लक्ष्य हैं, 2200 फिलहाल नहीं दिखता है यहाँ पे। ओके,
ठीक है, तो आपको लगता है कि 2000 रुपये तक भाव जाएगा, 2200 जाना फिलहाल मुश्किल है, तो 2200 का वेट आप ना करें। हाँ, मैक्सिमम यहाँ से 200 रुपये तक की तेज़ी आपको और दिख सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अमित जी, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल सोयाबीन के ऊपर होगा। सोयाबीन का वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सोयाबीन में मुझे लगता है कि सोया कॉम्प्लेक्स में इनफैक्ट थोड़ी तेज़ी बिल्डअप होते हुए दिखी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि लगभग 3600 के स्तर दिखे थे। उसके बाद में हमने कल 3800, 3830 तक भी देखा जाते हुए प्राइसेस को। मुझे लगता है कि मई वादा जो है आज हल्की सी गिरावट है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल 3900 के टारगेट लेके चला जा सकता है। तो 3800 के करीब भी बाइंग की जा सकती है। 3760 का स्टॉप होगा और 3900 का 2 या 3 दिनों का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रभाव का। पूछिए प्रभाव जी। अच्छा, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमित जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, चूंकि हमने एग्री मार्केट की बात की अभी, ग्वार में भी पिछले 2 दिनों में अच्छी तेज़ी आ गई है। ग्वारगम के दाम 8% तक बढ़ गए हैं। क्या ये रैली अभी कंटिन्यू दिख रही है या मार्केट आपको इसी तरह से उतार चढ़ाव भरा दिख रहा है? जी नहीं, देखिए उतार चढ़ाव तो होगा डेफिनेटली ग्वारगम में स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे कल से इसमें तेजी का रुख बनता हुआ दिख रहा था। 4600 जो पिछले लो थे वो पकड़ लिए थे, वहां से बाइंग दोबारा इमर्ज हुई है। मुझे लगता है कि 5400 ये स्तर एक बार ग्वारगम छू सकता है, यानी आगे आने वाले हफ्ते में और तेजी कंटिन्यू रहेगी, बट उसके बाद दोबारा जो है सेलिंग हावी हो सकती है। तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस बाय का व्यू बन रहा है ग्वारगम में। ओके, तो आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी बाइंग करना ठीक है। आगे हालांकि मार्केट में उठापटक जारी रहेगा, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बाइंग का मौका है। 4% ऊपर मार्केट अभी है 5150 के स्तर पर। ठीक है, रोहित इस बीच जुड़ रहे हैं रांची से। पूछिए रोहित। सर, मैंने 148 पे नेचुरल गैस बाय किया है, कब तक रुकना चाहिए? अच्छा, 148 पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस में। अमित जी, क्या करना चाहिए अभी? रुकना चाहिए? जी देखिए, हल्की सी गिरावट 146 तक इनिशियली दिख सकती है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन ओवरऑल बायस अपसाइड है। 151 से 152 रेंज में टारगेट्स लग रहे हैं आते हुए, तो डेफिनेटली बने रही है इसमें। यहाँ से मुनाफा होने की उम्मीद अच्छी है। ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ कोल्हापुर से। पूछिए मनोज जी। क्रूड ऑयल के बारे में पूछना था। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप क्रूड के बारे में? तो अभी बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, क्रूड में अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं, ये कई लोग जानना चाहते हैं कि इतना वोलेटाइल है मार्केट। अमित जी, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर अगर ट्रेड करना हो तो अभी क्या करना चाहिए? जी देखिए, इंट्राडे बेसिस अगर आप करना चाहें तो मैं सलाह दूंगा कि बाय कर सकते हैं। 1160 तक जाने की उम्मीद है, यानी हो सकता है 3 से 4% और बढ़ जाए यहाँ से। और इस ट्रेड के लिए 1070 का स्टॉप जरूर लगाइए। तो इंट्राडे बेसिस यस 1160 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त